हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय फ्री कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसलेशन में। क्लास 6 से लेकर 12 तक हमको पढ़ाया जाता है स्कूल में, पर कभी कदार ये होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, भीड़ में कैसे पूछें। इसीलिए मैंने आपके लिए ये चैनल बनाया है। अब मैं आपको यहाँ पे टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक। और आगे चल के और भी क्लासेस होंगी, ठीक है, उनका वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, क्रिया के समय का ज्ञान। जो क्रिया के समय का ज्ञान कराए उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यानी किसी काम के होने का समय, कि होने का समय क्या है। जैसे मान लो कोई काम है, उसके होने का समय, वो काम हुआ कब है, ये वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हुआ या भविष्य काल में होने वाला है। ये काम होने का समय निश्चित करता है, उसको क्या कहते हैं? टेंस, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई काम कब हुआ है या कब हो रहा है या कब होगा, इस बात को बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें ट्रांसलेट करना है या किसी से अपनी बात कहनी है। अब इंग्लिश, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी रही है, पर हम हिंदी तो कह सकते हैं, पर अब जब इंग्लिश में बात करनी है तो सामने वाले को कैसे बताएं कि हम उसको जो बात बता रहे हैं वो बीते हुए काल की बता रहे हैं, या फिर आने वाले समय की बता रहे हैं, या अभी के टाइम की बता रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे पार्टीशन के हिसाब से टेंस में क्या हुआ, टेंस में जैसे कि टेंस में हमारे 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? पास्ट, जो हमारा बीत गया, भूतकाल, ठीक है, और जो हमारा अभी चल रहा है प्रेजेंट काल, मतलब प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। और तीसरा रहता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। अब इनके बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए मैं रिपीट कर दूंगा। भूतकाल, पास्ट, यानी जो बीत गया। प्रेजेंट, वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल, जो आने वाला है, ठीक। तो अब जैसे कि उदाहरण अभी में क्या हुआ था कि इनके जो हैं वो 4 पार्ट बने थे, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से बने थे? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतना तो समझ, आप पढ़ते ही होंगे, इतना तो जाना ही होगा कि इन सारे जितने भी हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। जैसे इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इनकी अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग बनाने के नियम होते हैं ना। और वर्ब के भी अलग अलग फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेम टू सेम पास्ट में जैसे हुआ वैसे ही प्रेजेंट में रहता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फ्यूचर में भी सेम ही रहता है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे पास्ट से, क्योंकि हमारा जब पास्ट एक एक साइड से चलते हैं भूतकाल को लेकर, ठीक है। पास्ट पहले अपना क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पे आएंगे, फिर फ्यूचर पे आएंगे, ठीक है। तो आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा, आपको इंट्रो तो हो गया कि टेंस किसे कहते हैं, और टेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या कितने पार्ट होते हैं, और उनके पार्ट के अंदर कितने पार्ट होते हैं ना। अब आएगा हमारा टॉपिक पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, टेंस, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, टेंस, दिख रहा है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहली तो बात है पहचान कैसे करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पहचान कैसे करते हैं, तो पहचान करने के लिए
सबसे आसान तरीका है, आपको लास्ट में देखना है, सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में देखना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लास्ट में देखना है कि उसमें अ, ई या ए या फिर थ, थी, थे, ठीक है, ये वर्ड आ रहे हैं। अब अ, ई, ए, ये जो 3 वर्ड हैं, ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है इनकी मात्राएं आती हैं। जैसे कि अब मात्राएं कैसे आती हैं ये आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि लिखा है, वह बाजार गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न अ, ई, ए, न था, थी, थे, कुछ नहीं दिख रहा है। पर मैंने क्या कहा था कि कभी कभी ये वर्ड आते हैं या फिर इनकी मात्राएं आती हैं। जैसे कि वह बाजार गया, तो इसमें ये गया में देखोगे जब, तो इसमें बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो हमको पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब वह बाजार गया, तो ये ना इसमें नहीं आया है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, तो ये कौन सा हुआ, अफर्मेटिव हुआ। तो ये कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव। कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव, ठीक है। आज हम अफर्मेटिव की बात करेंगे। तो अफर्मेटिव में अब इतना तो पता चल गया ना, पहचान कैसे होगी। जैसे कि वह बाजार गया, राम ने खाना खाया। अब इसमें देखो लास्ट में आ रहा है, तो राम ने खाना खाया, तो ये भी किसका हो गया, पास्ट इंफिनिट का, ठीक है, अफर्मेटिव। अब जैसे कि चिड़िया उड़ी। अब देखो, अब जानते हैं, थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, और कैसे बनाते हैं, क्या रूल होते हैं, ठीक है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पास्ट इंफिनिट टेंस में अफर्मेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। तो चलो शुरू करते हैं कि हमें पहले इसका रूल पढ़ना है कि इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो रूल हमें कहता है कि पहले सब्जेक्ट को लाओ। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस का जो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लाना है वर्ब, और वर्ब की क्या लानी है, सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म को यूज करनी है। और थर्ड है ऑब्जेक्ट, जो भी कर्म है वो हमको लास्ट में रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया होती है, क्या होता है, क्रिया, जो काम किया जा रहा है वही क्रिया कहलाता है। अब जिसको जिसको भी सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि लिखा है, मैंने मैच जीत लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, मैंने मैच जीत लिया। अब हमको यहाँ पे जिनको जिनको दिक्कत होती है कर्ता मतलब सब्जेक्ट ढूंढने में, या वर्ब ढूंढने में, या ऑब्जेक्ट ढूंढने में, ठीक है, तो उनको मैं बताऊंगा कि अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो इसमें जो ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इस सेंटेंस में क्या लगा के कौन लगा के पूछना है, ठीक, या फिर किसने, क्या लगा के पूछना है। आपको टिप देता हूँ मैं, कौन या किसने, दो वर्ड होंगे जो आपको लगा के पूछना है, आपको कर्ता मिल जाएगा। जैसे कि मैंने मैच जीत लिया, किसने मैच जीत लिया, किसने का उत्तर क्या आएगा, मैंने, कि किसने, मैंने मैच जीता है, तो मैं क्या हुआ, कर्ता हुआ, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग समझ सकते हैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है।
सब्जेक्ट हमारा मिल गया, कौन, ये किसने लगा के पूछेंगे हमने, मैंने मैच जीत लिया, ये हम लगा के पूछेंगे किसने मैच जीत लिया, तो आंसर आएगा मैंने। मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने की इंग्लिश आई होती है, मैं ही लिखेंगे ना, आई का ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट में कुछ होता नहीं। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। अब वर्ब हमको ढूंढना है, ठीक है। तो वर्ब किसको कहते हैं, क्रिया को, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वही क्या होता है, क्रिया होती है। अब मैंने क्या किया है, मैंने जीता है, क्या जीता है, मैच जीता है, मैंने क्या किया है, जीता है। तो विन, जीत लिया, जीतने की विन होती है। पर हमें क्या बोला गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो इसलिए हम लोग जीत यानी जीता या फिर जीतना, जीतना की इंग्लिश होती है विन, क्या होती है, विन, WIN, विन, ठीक है। तो विन की हम लोग सेकेंड फॉर्म वॉन। अब हमारा कर्म, हमने जो काम किया है वो किसके लिए किया है, मैच जीतने के लिए किया ना, मैच के लिए किया, आई वॉन द मैच, ठीक है, बस हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने मैच जीत लिया, मैंने की इंग्लिश आई, जीतने की विन की सेकंड फॉर्म वॉन द मैच, ठीक है। तो हमारा पहला एक सेंटेंस हम लोगों ने आपको समझ में आया होगा। अभी डीपली समझने के लिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। उसने सच कहा, अब पहचान करने के लिए वही सेम रूल कि वो सेंटेंस के लास्ट में अ, ई, ए या फिर था, थी, थे आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। उसने सच कहा, तो उसने, अब यहाँ पे उसने की इंग्लिश कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसने की इंग्लिश लिखे क्या, 6th 7th 8th, 6th 7th और 8th, ये स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग उसने की इंग्लिश लिखें क्या, क्योंकि इतना डीपली इनको पढ़ाया नहीं जाता इधर 6th 7th 8th में। तो उसने की इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ही या फिर सी, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक। उसने सच कहा, तो हम लोग अब कहा, उसने काम किया ना, कोई कहने का काम किया है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। अब वर्ब की हम लोग के रूल के हिसाब से क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब, अब कहने की इंग्लिश क्या होती है, कहने की, कहना है ना, कहना की इंग्लिश क्या होती है, से मीन्स कहना, ठीक है। तो ही या सी है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सेड, सेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म शेड। अब सच का ट्रुथ, ही शेड ट्रुथ, है ना, ही शेड ट्रुथ, ओके, क्लियर हो गया। आज के बाद आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपको मैं निगेटिव, और सुबह के क्लास में आपको 12 बजे की क्लास में निगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दो मैंने आपको ये एग्जांपल बता दी है, ठीक, रूल बता दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और जो कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक बात और है, मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग भूल जाओगे। आप लोगों के लिए मैंने PDF बनाई है, ठीक है। ये PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहेगी, आपको जाना है डाउनलोड कर लेना है। इसमें कम से कम 20 सेंटेंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अब ये 20 सेंटेंस आप खुद से लगा लोगे, सही कौन करेगा, मैं करूँगा। कल मैं इसका सोल्यूशन भेजूँगा, ठीक है। आप लोग आज एक्सरसाइज लगाएंगे,
कल मैं आपको सोल्यूशन डालूंगा इसी PDF बना के, ठीक है। तो आप उससे अपनी गलतियाँ और सही मैच करेंगे, ठीक है। आज के लिए बाय। और आगे भी शेयर करिए लोगों को जो कोचिंग की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनको शेयर करिए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो पे बने रहें। और सारे सब्जेक्ट भी कवर किए जाएंगे, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। आपको जौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक पे एक प्रॉपरली एक्सप्लेन वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है।